परिवार ये करने में भी सक्षम ना हो तो उसे गरीबी रेखा के भी नीचे माना जाता है। ये रेखा दरअसल अर्थव्यवस्था के नियमों के तहत बनाई गई है, जैसे कि गरीबी या पोवर्टी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला रिलेटिव और दूसरा एब्सोल्यूट। रिलेटिव के बारे में जाने तो ये भी कह सकते हैं कि हम भारतीय दूसरों को देखकर उसकी गरीबी और अमीरी की जजमेंट करते हैं, लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं होती। हम उनकी खुद से तुलना करते हैं, या तो उसे खुद से नीचा देखते हैं या फिर हम खुद को उनसे नीचा या ऊंचा मानते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हम खुद को किसी दूसरे से रिलेट करते हैं। ऐसी स्थिति को रिलेटिव पोवर्टी कहते हैं। जैसे एक ही दफ्तर में 2 व्यक्ति नौकरी कर रहे हों, एक का नाम मयंक हो और दूसरे का नाम हेमंत। मयंक के पास अपनी कार होती है और वो रोज दफ्तर अपनी कार से आता है, तो वहीं दूसरी ओर हेमंत दफ्तर मोटरसाइकिल से आता है और ये सोचता है कि हम एक ही दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं, परंतु ये मुझसे ज़्यादा सुख सुविधाओं से लैस है और ये मुझसे अधिक अमीर भी है। एब्सोल्यूट की बात करें तो ऐसे लोग आते हैं जो सच में अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, या तो खाने के मामले में या फिर कह लीजिए कि कपड़ों या घर के मामले में। जैसे कि कोई एक व्यक्ति या एक परिवार अपने खाने, रहने, कपड़े, स्वास्थ्य, शिक्षा की पूर्ति नहीं कर पाता है। हम अक्सर देखते हैं कि सड़कों या किसी भी फुटपाथ पर कुछ लोग बिना खाए पिए फटे पुराने कप या खुराक या कह सकते हैं कि कैलोरीज से मापते हैं। उनका ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अर्बन एरिया में 2100 कैलोरीज तक का भोजन प्रतिदिन ग्रहण करता है तो गुजरात और त्रिपुरा में 16, पश्चिम बंगाल में 14, कर्नाटका में 13 और सिक्किम में 3.82%, गोवा में 3.76% और केरल में केवल 0.71% माना गया है। और अगर वहीं यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो वहीं दिल्ली में 9.91%, पुडुचेरी में 9%, दादर और नागर हवेली में 39%, जम्मू कश्मीर में 10%, लक्षद्वीप में 2% और अंडमान और निकोबार में 1% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली प्रमुख चीज़ें जैसे खाना, रहना, कपड़े, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी भरपाई नहीं कर पाते।